उसने यूक्रेन जंग में बहुत जल्द सरमात न्यूक्लियर मिसाइल तैनात करने की तैयारी कर ली। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खुद इसका ऐलान कर दिया। इस मिसाइल की गिनती दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइलों में होती है, क्योंकि यह करीब 18,000 किलोमीटर तक हमले कर सकती है। यानी इसके जरिए पुतिन रूस से ही अमेरिका में भी भीषण तबाही मचाने में सक्षम हो जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब जब इसको जंग में उतारने का ऐलान कर दिया तो इससे यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर यूक्रेन रूसी फौज से मुकाबला कर रहा है। लेकिन अगर पुतिन ने अपनी सबसे खतरनाक सरमात न्यूक्लियर मिसाइल को मैदान में उतार दिया तो पश्चिमी देशों के लिए भी यूक्रेन की मदद करना आसान नहीं होगा, क्योंकि परमाणु ताकत से लैस इस मिसाइल की रेंज करीब 18,000 किलोमीटर है। यानी इस खतरनाक मिसाइल की रेंज में जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश होंगे। वहीं यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि ज़ेलेंस्की की फौज ने निप्रोपेट्रोव्स्क शहर में रूस के घातक हमलों को नाकाम कर दिया। आरोप है कि रूसी सेना ने वहां तबाही मचाने के लिए किंजल समेत कई दूसरी खतरनाक मिसाइलें बरसाईं। लेकिन ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस के इन हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक पुतिन की वायुसेना ने अज़ोव सागर के रास्ते उड़ान भर रहे Tu-22M बॉम्बर से Kh-22 और किंजल मिसाइलें बरसाईं। इसके साथ ही रूस ने ईरान से मिले शाहिद 136 ड्रोन से भी हमला किया। लेकिन दावा है कि निप्रोपेट्रोव्स्क शहर पर हमले में रूस की मिसाइलें पूरी तरह नाकाम रहीं, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से उन्हें बीच रास्ते में ही तबाह कर दिया। इसके साथ ही यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूसी सेना के निशाने पर वहां के आम लोग और रिहायशी इमारतें हैं और इसी वजह से वो लगातार हमले की कोशिश में है। उधर रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने जापोरिजिया में रूसी सेना के कब्जे वाले इलाकों से यूक्रेन के कई जासूसों को पकड़ने का दावा किया। आरोप है कि यूक्रेन के ये जासूस वहां तैनात रूसी सेना के अधिकारियों की गतिविधियों का पता लगाने में जुटे थे। और रूस की खुफिया एजेंसी FSB ने इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूसी सैनिक यूक्रेन के उन जासूसों को पकड़ते दिखाई दिए। एक जासूस को तो उन्होंने पकड़कर जमीन पर लेटा दिया ताकि वो भाग न सके। इसी तरह रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के कई मुखबिरों को पकड़ने का दावा किया। आरोप है कि ये लोग जापोरिजिया में रूसी सेना के कब्जे वाले इलाकों में घूमकर पुतिन के अधिकारियों का पता लगाने में जुटे थे और उनकी मंशा रूसी सेना के अधिकारियों की हत्या करवाने की थी। FSB के मुताबिक उनके पास से कई ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे पता चला कि यूक्रेन के जासूस रूस में भी हमले करवाने का प्लान बना रहे थे। इस बीच मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने पश्चिमी देशों के टैंकों को उड़ाने के लिए यूक्रेन जंग में खतरनाक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें उतार दी। इस जंग में यूक्रेन को लगातार पश्चिमी देश आधुनिक टैंक भेजते आए हैं, जिनके दम पर यूक्रेन की फौज ने रूसी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब रूसी सेना ने पश्चिमी देशों के टैंकों का तोड़ निकाल लिया। बताया गया कि जंग में पुतिन की फौज ने नई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें उतार दी, जो इतनी ज्यादा खतरनाक हैं कि आधुनिक टैंकों को भी तबाह कर सकती हैं। इतना ही नहीं, दावा किया गया कि रूसी सेना की नई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टरों को भी गिराने में सक्षम है। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन की सेना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।